भरत तिवारी पे गोली चलाते हैं और उसके बाद जब लोग सड़कों पर आते हैं तो लोगों पर AK-47 इंसान ताप देते हैं। शर्म करो यार बिहार पुलिस के लोगों, एक को मारोगे 1000 पैदा होंगे। जब वहाँ पर कब्जा करने लोग आते हैं तुम्हारी गोलियां नहीं चलती हैं। निर्दोष लोग जो अपने बेटे को लेकर के सड़कों पर बैठे थे उनके लिए तुम AK-47 तानते हो, धिक्कार है। इनकाउंटर नहीं हुआ, हत्या हुई है। और हत्या के बाद वो कह क्या रहा है सम्राट चौधरी कि हमने उसको अस्पताल भेज दिया है। छी, घिन आती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बिहार पुलिस से शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है और हर घर से पैदा होंगे। भरत तिवारी के साथ गलत हुआ, इसके पहले बिहार सरकार ने एक यादव का भी इनकाउंटर किया। सीने पर बंदूक की नाल रखने का काम किया है। बिहार की जो भी ये है सरकार और वहाँ की पुलिस नपुंसक हो चुकी है। घटना घटित हुई है, ये बहुत निंदनीय है। यहाँ तो भरत तिवारी जो है अपराधी भी नहीं है, सीधा सीधा उसके जो सिस्टम के खिलाफ उसने आवाज उठाई है या दबाने का प्रयास किए गए। बिहार में भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कथित तौर पर भरत तिवारी द्वारा बिहार पुलिस के सामने हथियार फेंकने का वीडियो साफ देखा जा सकता है। लोगों का कहना है कि जब बिहार पुलिस के सामने भरत तिवारी ने हथियार डाल दिया था तो उसका एनकाउंटर क्यों किया गया। इसी को लेकर आज प्रयागराज में लोगों के द्वारा कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। और आइए सबसे हम बात करते हैं कि भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर इनकी राय क्या है। सर आपका नाम? जितेंद्र तिवारी नाम है मेरा। बिहार में जिस तरीके से भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? वो इंसानियत का इनकाउंटर है, वो हर जाति का इनकाउंटर है, वो देश के हर उस युवा का इनकाउंटर है जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, जो समाज को बचाना चाहता है। वो व्यक्ति जो गांव की लड़ाई लड़ता था, जो वहाँ के गरीब की, जो पिछड़े की, जो दलित की लड़ाई लड़ता था, एक छोटा सा उसका मुद्दा था, छोटा सा उसका विषय था कि पीड़ित जो बाढ़ में डूबे हुए लोग हैं उनको जो घर बनाया गया है वो दोबारा न डूबने पाए। वो गड्ढे में है, मुश्किल से 50,000 1 लाख का काम था प्रशासन के लिए, वो नहीं कर पाई। और क्योंकि 50,000 रुपये उसको खर्च करना महंगा लग रहा था, इसमें कि 500 रुपये की गोली 5 गोलियां दाग दो भरत तिवारी में। क्या लग रहा है भरत तिवारी के साथ कहीं न कहीं गलत हुआ है? भरत तिवारी के साथ गलत हुआ, इसके पहले बिहार सरकार ने एक यादव का भी इनकाउंटर किया। आप देख रहे हैं कि जहां जहां इस तरह का कल्चर बढ़ रहा है, कहीं हाफ इनकाउंटर कर रहे हैं, कहीं इनकाउंटर कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि पुलिस प्रशासन को न्यायपालिका पे भरोसा नहीं हो रहा है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसी भी सेनापति का जो नेतृत्व होता है, सेनापति हमेशा क्रूर होता है, सेनापति हमेशा निर्दयी होता है। वहां का राजा नीति को तय करता है, वहां का राजा ये तय करता है कि हमारा सेनापति कैसे कार्य करेगा। वो सेनापति पे जिस तरह से चाबुक रखता है सेनापति उस तरह से चलाता है, वरना सेनापति का तो काम है मार काट करना। तो जहां का राजा अगर नीति नियंत्रण नहीं है तो सेनापति मार रहा है, सेनापति मार काट कर रहा है। आप लोग यहाँ इकट्ठा होकर आप लोगों की मांग क्या है? देखिए, हमारी मांग तो प्रशासन मानेगा नहीं। जब भरत तिवारी की एक छोटी सी मांग नहीं मान पाया तो हम लोगों की प्रशासन, शासन और सत्ता से, यहाँ तक कि न्यायपालिका से भी कोई मांग नहीं रही है। जीने दीजिए, यहाँ के युवाओं को जीने दीजिए, अपने दम पर पढ़ लिख करके अपने माँ बाप का पैसा लगा करके, पैसा खर्च करके उनकी आशाओं के अनुरूप कुछ बनना चाहते हैं उन्हें बनने दीजिए। जो युवा तैयार हो रहा है, माँ बाप ने उनको 20 साल 25 साल 26 साल पाला है, उनको 150 रुपए की पीतल की गोली मत दीजिए। बस इतना कर दें, यही मेरा निवेदन है। बहुत रहेगा। मैं आभार मानूंगा आने वाली सरकारों का, जो वर्तमान सरकार है और प्रशासन का और खाकी वर्दी का। बिहार पुलिस के बारे में आप क्या कहेंगे? छी, घिन आती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बिहार पुलिस से शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। भरत तिवारी पे गोली चलाते हैं और इसके बाद जब लोग सड़कों पर आते हैं तो लोगों पर AK-47 इंसान ताप देते हैं। शर्म करो यार बिहार पुलिस के लोगों, जब माओवादी आते हैं उनके सामने तुम्हारी गोलियां नहीं चलती हैं। जब वहां पर कब्जा करने लोग आते हैं तुम्हारी गोलियां नहीं चलती हैं। निर्दोष लोग जो अपने बेटे को लेकर के सड़कों पर बैठे थे उनके लिए तुम AK-47 तानते हो, धिक्कार है। आपके नजर में भरत तिवारी किस प्रकार के व्यक्ति थे? मेरे नजरिए में नहीं, वहां गांव के लोगों में, आसपास के लोगों में, यहां तक कि पुलिस प्रशासन के नजरिए में भी भरत तिवारी एक अच्छा व्यक्ति था। क्योंकि पुलिस के लोग कभी चोर के साथ फोटो नहीं खिंचाना चाहते हैं। भरत तिवारी के साथ फोटो खिंचाई, ससम्मान खिंचाया है। उसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कोरोना के समय में लोगों को अपने घर से या लोगों से इकट्ठा करके आलू दे रहा है, अन्न दे रहा है, पुलिस के लोग वहां पे खड़े हुए हैं। तो ये साबित करता है कि भरत तिवारी एक अच्छा इंसान था। ठीक है, धन्यवाद।
सर आपका नाम? आशीष तिवारी की हुआ गरुण सेना ब्राह्मण रक्षा मिशन परिवार। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? ये बिहार पुलिस की नाकामी है और इस जो क्रूर सत्ता इस समय नकलची सत्ता जो विराजमान है, जो योगी आदित्यनाथ की नकल करके इस देश जो इस समय जो है नकल करके जो है लोगों का बताइए, उस युवा का जो मतलब उस गांव जमनिया गांव के प्रत्येक नागरिकों के लिए लड़ रहा था, जन जन के लिए। वो ये नहीं पूछा कि वो कोई वहां ब्राह्मण है, कोई वहां पर दलित है, कोई वहां पर ओबीसी है। वो केवल समाज के मुद्दे पर काम कर रहा था, समाज के लोगों की आवाज उठा रहा था जो पढ़े लिखे नहीं है, गरीब है, जो बाढ़ में बह गया, पूरा का पूरा गांव था, वह गांव बाढ़ में पूरा का पूरा बह गया था और गड्ढे में बसाया जा रहा था लोगों। उसके लिए केवल मिट्टी पटवाने के लिए 5 लाख की मिट्टी पड़ती, लेकिन उस मिट्टी को न पाटने के लिए उस युवा को, एक समाज सेवी को, पूरे देश के समाज सेवियों के सीने पर बंदूक की नाल रखने का काम किया है। अब कोई ऐसा दुस्साहस न करे कि समाज की आवाज आप उठाएं। जनता अब नेताओं पर भरोसा करना छोड़ देगी कुछ दिन बाद। क्या कहेंगे सर आप? कुछ नहीं सर, हम इतना ही कहेंगे, बिहार की जो भी ये है सरकार और वहाँ की पुलिस नपुंसक हो चुकी है। इससे साफ साफ नजर आता है, क्योंकि कोई नहीं, एक निहत्थे पे गोली चलाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बस यही कहना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम हरिओम दीक्षित है, मैं गरुड़ सेना जिला अध्यक्ष बांदा। क्या लग रहा है कहीं न कहीं उनके साथ गलत हुआ? गलत आप पूछ के आ रहे हैं, महागलत हुआ है। और मैं इतना ही कहूंगा उस बिहार सरकार को और सम्राट चौधरी को, एनकाउंटर नहीं हुआ, हत्या हुई है। और हत्या के बाद वो कह क्या रहा है सम्राट चौधरी कि हमने उसको अस्पताल भेज दिया है, वो सुरक्षित है। उसकी वीडियो देखिएगा, खून खौल उठेगा हर युवा का जो समाज सेवी होगा। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा, एक को मारोगे 1000 पैदा होंगे और हर घर से पैदा होंगे। और अगर इस सरकार को शासन पे रहना है तो अब सुधरना पड़ेगा, अन्यथा यह मुंह की खाएगी। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम सर? मेरा नाम सुयश तिवारी है। मैं सर्वप्रथम वीर भरत तिवारी जी को प्रणाम करता हूँ। बिहार में जो घटना घटित हुई है ये बहुत निंदनीय है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई अच्छा कार्य किया जाता है और प्रशासन के द्वारा ही जो रक्षक है उसके द्वारा किसी व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी जाती है, बहुत निंदनीय। मैं इसका विरोध करता हूँ। क्या चाहते हैं आप? सर्वप्रथम जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया इसकी निष्पक्ष रूप से जांच हो और उन अधिकारियों की कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उन अधिकारियों के ऊपर। सर्वप्रथम कि किसी व्यक्ति को किसी बिना गलती के जान से मारना ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे हमारे समाज में आक्रोशपन उत्पन्न होने की संभावना बन सकती है तथा हमारा समाज इससे बिगड़ सकता है। सर्वप्रथम बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। क्या कहेंगे आप? ये जो है सीधे सीधे सिस्टम के खिलाफ जिसने आवाज़ उठाई उसको दबाने का प्रयास है। और पुलिस का काम इतना है कि किसी अपराधी को पकड़े और न्यायालय के समक्ष पेश करे। यहाँ तो भरत तिवारी जो है अपराधी भी नहीं है, सीधा सीधा उसके जो सिस्टम के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई है या दबाने का प्रयास किए गए हैं। यही मांग है कि आज हम लोग श्रद्धांजलि के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और श्रद्धांजलि प्रदान करेंगे। आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि ऐसी घटनाएं होंगी तो फिर हमारे देश का जो युवा है उस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएगा, जो सिस्टम बहुत ही व्यर्थ हो चुका है। इतना ही आपके माध्यम से कहेंगे। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।